हेलो विद्यार्थियों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में फिजिक्स के टॉप 15 डेरिवेशन से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। और ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में अक्सर रिपीट होते रहते हैं और ये सारे टॉपिक पहले से आपको पढ़ाए भी जा चुके हैं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सभी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाए। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें लिया गया है क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति अथवा निरक्षीय स्थिति, ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। याद रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति अथवा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। यहाँ पर इसमें दो डेरिवेशन दिए गए हैं। या तो पेपर में आएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण कीजिए, या फिर आएगा कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो टॉपिक एक साथ कवर कर दिए गए हैं और ये दोनों डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इन्हें स्किप बिल्कुल मत करिएगा, इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय की व्युत्पत्ति कीजिए। गॉस की प्रमेय का निगमन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी अक्सर रिपीट होता रहता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति अथवा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। ध्यान दीजिए, जैसे भी आपको पहला क्वेश्चन बताया गया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें केवल आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना था। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपको यहाँ पर वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और इसकी धारिता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की बात की गई है। इसमें दो प्रकार से ये सूत्र आ सकता है। या तो इसमें ये आ सकता है कि यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के बीच यहाँ पर परावर्तनांक पूर्णतः भरा हुआ है, या फिर आ सकता है कि प्लेटों के बीच परावर्तनांक आंशिक रूप से भरा गया है। तो ये क्वेश्चन दो प्रकार से अलग अलग तरीके से आ सकता है, इसलिए आपको इसको भी अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर, यहाँ पर आपको ओम के नियम का निगमन करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। यहाँ पर आपको प्रवाहित धारा, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग I बराबर सूत्र होता है NE/AV/d, यानी कि इस सूत्र का आपको यहाँ पर निगमन करना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करके I एम्पियर की धारावाही अनंत लंबे तार से R मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बायो-सेवर्ट के नियम का आपको उपयोग करना है। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि जो बायो-सेवर्ट का नियम है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से यहाँ पर पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र यानी कि 1/f बराबर n-1। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर होगा 1/r1 और -1/r2। ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर r1 और r2 ये वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन तथा परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर भी दो क्वेश्चन हैं। या तो आएगा यहाँ पर कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए या फिर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एक पतली झिर्री द्वारा प्रकाश का जो परावर्तन है इसकी विवेचना कीजिए और केंद्रीय उच्चिष्ठ की, यहाँ पर ध्यान दीजिए, केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी
आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना कीजिए। ये क्वेश्चन अलग प्रकार से भी आ सकता है, यानी कि ये आ सकता है यहाँ पर कि प्रकाश फोटानों के आयतन से धात्विक तल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है अलग प्रकार से भी आ सकता है, याद रखिएगा। अगर आइंस्टीन का समीकरण लिख के आएगा तब तो आप वहां पर समझ जाएंगे, लेकिन अगर ये लिख के आएगा तो आपको समझने में थोड़ी समस्या होगी, इसलिए आप लोग याद रखिएगा दोनों का मतलब यहाँ पर सेम ही होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यहां पर ध्यान दीजिए, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र जो है व्युत्पन्न करना है। इसके अलावा एक सूत्र और भी होता है कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र स्थापित कीजिए। तो जो इलेक्ट्रॉन से संबंधित दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग उसे भी तैयार करेंगे साथ में। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एक अल्फा कण V वोल्ट के विभवांतर से गुजर कर एक नाभिक यानी कि परमाणु क्रमांक यहां पर दिया गया Z से टकराता है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी R0 हो तो यहां पर ध्यान दीजिए सिद्ध करना है आपको R0 बराबर 144 गुणे Z और बटे में दिया गया V एंगस्ट्रॉम होगी। यहां पर ध्यान दीजिए V यहाँ पर विभवांतर है, ये पहले ही आपको बताया गया है कि V वोल्ट के विभवांतर, और Z यहाँ पर आपको बता दिया गया कि ये परमाणु क्रमांक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि बोर मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की जो त्रिज्या है वो n स्क्वायर के समानुपाती होती है। इसका आपको यहाँ पर निगमन करना है। तो आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। कोई भी क्वेश्चन जो है स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड पेपर में अक्सर बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप लोग इन्हें जो है बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।